हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट हमने दिया था, राइट। अब इस वीडियो में हम जा रहे हैं करने एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ एंड देयर आर टू एप्लीकेशन। वैसे तो बहुत ज़्यादा है बट अपने सिलेबस में देयर आर ओनली टू एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ एंड दोज टू आर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है एंड उसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो तो हमें पता है, पास्कल्स लॉ है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू लर्न हाउ दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। ठीक है, अब हाइड्रोलिक लिफ्ट हमें पता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हाइड्रोलिक लिफ्ट के, या फिर अगर आप जाते हो कार वॉशिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन दबा देते हैं, बटन से क्या हो जाता है, कार लिफ्ट हो जाती है, राइट। सो वो कैसे होता है, दोज ऑल आर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। वो कैसे काम करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती है वो, राइट। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट्स काम कैसे करती है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में बेसिकली दो पिस्टन्स होते हैं, या फिर मैं बोलूँ दो कंटेनर होते हैं या दो सिलेंडर होते हैं। ओके, अब उसमें क्या होता है, सपोज ये एक सिलेंडर है और ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर में एक पिस्टन होगा, इस सिलेंडर में एक पिस्टन होगा। हम क्या करेंगे, एक जहाँ पे छोटा एरिया है, राइट, वहां पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दूसरे एंड वाला जो पिस्टन होगा, इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद वो पिस्टन ऊपर आ जाएगा, राइट। ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, एक्चुअली में ऐसे दिखती है क्या नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए सिलेंडर अज्यूम करते हैं। ठीक है, सिलेंडर मानते हैं। अब यहाँ पे ये सिलेंडर है डेफिनेटली, एंड दीज टू सिलेंडर्स आर फिल्ड विद द फ्लूइड। ठीक है, ये दोनों सिलेंडर क्या है, फ्लूइड से फिल्ड है। अब यहाँ पे फ्लूइड में लिक्विड भी बोल सकता हूँ, गैस भी बोल सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैं फिलहाल इसको लिक्विड बोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड से भरे हुए हैं, ये दोनों भी सिलेंडर्स कैसे है, लिक्विड से भरे हुए हैं। अब यहाँ पे लिक्विड है, पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे ये पिस्टन में ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे एक पिस्टन फिट किया गया है जिसका एरिया A1 है, और यहाँ पे इस सिलेंडर में एक पिस्टन फिट किया गया हुआ है जिसका एरिया A2 है। आप इसको पिस्टन ना बोलते हो, एक फ्लैट सरफेस भी बोलोगे तो भी चलेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे F1, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे F1। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और उस प्रेशर को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे P1। ठीक है, अब पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड ऑन any particle or at any point in an enclosed fluid, right, will be transmitted equally and undiminished to each and every point of the fluid and even the walls of the container, right। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स अप्लाई किया ऑन पर्टिकुलर एरिया विच इज नथिंग बट द प्रेशर, ये प्रेशर जो है वो इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड वे में क्या होगा, हर तरफ क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, वही प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, वही प्रेशर अप्लाई होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा उसको P2 बोल सकता है, और फोर्स कहाँ पे लगेगा, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा F2। यहाँ से जैसे ही हमने फोर्स लगाया F1, यहाँ पे प्रेशर P1 जनरेट हुआ, ये प्रेशर इक्वली एंड अनडिमिनिश्डली क्या हुआ, हर जगह ट्रांसमिट हुआ, जिसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, फोर्स लगा। और फिर अगर आपने यहाँ कोई भी चीज रखी रहेगी तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। दिस इज हाउ योर हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स, राइट। सो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो भी प्रेशर जनरेट हुआ फोर्स की वजह से, वो इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड वे में क्या होगा, हर जगह ट्रांसमिट होगा। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द थिंग्स, राइट। हम देखते हैं मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में यहाँ पे एक भारी सी चीज रखी रहती है और हम इस पिस्टन में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी यहाँ पे जो हेवी वेट होता है उसको हम इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, इवन दो वी आर अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स कंपेयर टू दिस वेट। अगर यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा वेट रखा है, उसके कंपेयर में हम यहाँ पे बहुत कम फोर्स लगाते हैं तो भी हम क्या होते हैं, हम वी आर कैपेबल टू लिफ्ट दिस वेट यूजिंग दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पे चलो देखते थे, हमारा प्रेशर P1 पहले तो कितना जनरेट हुआ है, तो प्रेशर P1 क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय A1, ये तो है। चलो हमें ये भी पता है कि जो ये A2 है, राइट, A2 जो है इट इज काफी ज्यादा बड़ा देन A1, यहाँ पे बड़ा है, राइट, A2 इज ग्रेटर देन A1। अब यहाँ पे
ये जो फोर्स जनरेट हुआ है F2 उसका वैल्यू कितना है। यहाँ पे अभी ये जैसे ही मैंने यहाँ पे पुश किया, यहाँ पे एक फोर्स अपवर्ड फोर्स जनरेट हुआ F2 की वैल्यू क्या होगी P2A2 बराबर, P2A2। बट वी नो दैट बाय पास्कल्स लॉ यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी जनरेट होना चाहिए। देयरफॉर अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस P1 इज इक्वल टू P2, और ये कहां से आया, ये आया बाय पास्कल्स लॉ। ये कहां से आया, बाय पास्कल्स लॉ। P1 इज इक्वल टू P2, राइट। तो अगर P1 इज इक्वल टू P2 है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, P1 लिख सकता हूँ। तो F2 विल बी इक्वल टू व्हाट, F2 इज इक्वल टू P1A2, और P1 की वैल्यू हमें पता है, P1 की वैल्यू ये है, राइट। तो P1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिल जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू A2, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे F1 A2 डिवाइडेड बाय A1। F2 इज इक्वल टू F1 A2 डिवाइडेड बाय A1, एंड वी नो दैट A2 इज बहुत ज्यादा बड़ा देन A1, तो ये जो रेशो होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, और यहाँ से ही therefore हमें पता चलता है कि जो F2 है, राइट, F2 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है देन F1, राइट। तो हमने F1 जो है वो कम अप्लाई किया है तो भी हमें F2 जो है वो F1 से बहुत ज्यादा बड़ा मिल रहा है, क्योंकि F2 की जो वैल्यू है वो है F1 टाइम्स A2 डिवाइडेड बाय A1, एंड A2 डिवाइडेड बाय A1, A2 जो है वो बड़ी वैल्यू है A1 से। अब आपने एक न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में एक छोटी वैल्यू, तो रेशियो डेफिनेटली बड़ा ही आने वाला है, राइट। अभी जैसे कि A2 डिवाइडेड बाय A1, तो ये रेशियो क्या होने वाला है, एक बड़ा रेशियो आने वाला है। दैट्स व्हाई F2 की वैल्यू क्या है, F1 टाइम्स, राइट, F1 टाइम्स A2 डिवाइडेड बाय A1, और ये रेशियो कुछ बड़ा वैल्यू आएगा जो भी है। अभी हम लोग बस एक इक्वेशन निकाल रहे हैं और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि F2 जो है वो क्या आने वाला है, F1 से काफी ज्यादा बड़ा आने वाला है, राइट। तो ये F2 का एक्सप्रेशन होगा हमारे कि यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई करने पे यहाँ पे इस पिस्टन पे या फिर इस हमारे सरफेस पे कितना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा उसको लिफ्ट करने के लिए, तो वो होगा F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, F2 इज इक्वल टू F1 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाई A1, F1 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाई A1। ओके, सो हमें मिल गया है ये एक एक्सप्रेशन, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स विच इज जनरेटेड एट सेकेंड सिलेंडर, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत कम, यहाँ पे हमने कम फोर्स अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट हो गया है, राइट। सो यही खासियत है इस लिफ्ट की, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, कम फोर्स भी अप्लाई करते हैं एक पिस्टन पे जिसका एरिया छोटा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं उस कम फोर्स से भी, राइट, जो यहाँ से हमें पता चला। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास्कल्स लॉ का, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हर गाड़ी में, मतलब 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, राइट, ऑलमोस्ट हर तरीके के व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करने के लिए मोस्टली अपने गाड़ियों में क्या होता है, ब्रेक ऑयल होता है। ओके, ब्रेक ऑयल होता है, और वो अगर खत्म हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस ब्रेक ऑयल को रिप्लेस करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हमने चलो एक लिक्विड कंसीडर किया था, जो था लाइक वाटर भी कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पे ब्रेक के केस में क्या होता है, वो होता है ब्रेक ऑयल। ठीक है, तो ब्रेक ऑयल एक लिक्विड है जिसका हम यूज करते हैं इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है आपके हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का। ये क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे होता है वो होता है आपका एक मास्टर सिलेंडर। क्या होता है, मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर को कनेक्टेड यहाँ पे देखो ब्रेक पेडल है, ये क्या है, ब्रेक पेडल, एंड ब्रेक पेडल जो है वो कनेक्टेड होता है मास्टर सिलेंडर से। जो ब्रेक हम लगाते हैं वो कनेक्टेड होता है मास्टर सिलेंडर से। ठीक है, अब ये मास्टर सिलेंडर का एरिया जो है वो A1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एरिया क्या लिखा हुआ है मास्टर सिलेंडर का, A1। ठीक है, अब ये मास्टर सिलेंडर में यहाँ पे ये जो पाइपलाइंस दिख रहे हैं, राइट, इनके अंदर क्या होगा, आपका ब्रेक ऑयल होगा। इन पाइपलाइंस के अंदर क्या होगा, आपका ब्रेक ऑयल होगा। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे या फिर हम लोग उसको हाइड्रोलिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं। और ये सारे जो पिस्टन्स देख रहे हैं वो क्या है, स्लेव पिस्टन्स है। क्या है वो, स्लेव पिस्टन्स। स्लेव पिस्टन्स लाइक समझ में आ रहा है
क्या है कि लॉजिक यहाँ पर मास्टर है और ये मास्टर क्या कर रहा है, इन स्लेव्स को ऑपरेट कर रहा है, राइट। ये मास्टर क्या कर रहा है, इन स्लेव्स को ऑपरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये मास्टर सिलेंडर है और ये क्या है, सारे स्लेव सिलेंडर। ये जैसे ऑपरेट करना चाहेगा, ये जैसे ही ब्रेक लगाएगा, ये भी क्या होंगे, ऑपरेट होंगे, इसके इशारों पे ये नाचेंगे, दैट्स व्हाई इनको क्या बोला है, स्लेव सिलेंडर बोला है, राइट। अब ये सारे स्लेव सिलेंडर्स क्या होंगे, उनका सारे स्लेव सिलेंडर का एरिया जो है सेम ही होगा, विच इज A2 ओके। एंड जो इनके ऊपर यहाँ पे हम ब्रेक पे फोर्स F1 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर्स है वो टायर पे, ये स्लेव सिलेंडर्स है ना, ये टायर्स को अटैच होती है, टायर पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे टायर्स जो है वो रुक जाते हैं, ओके। तो ये जो टायर्स पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी F2। यहाँ पे फोर्स हम F1 अप्लाई कर रहे हैं, ये मास्टर सिलेंडर का एरिया A1 है और ये सारे स्लेव सिलेंडर्स हैं जिनका एरिया A2 है, और वहां पे जो फोर्स जनरेट होगा, राइट, आउटवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होगा, F2 होगा, क्या होगा, F2 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो चलो, अगर सेम वे में एक ही सिलेंडर पे देखेंगे, इधर हमने ब्रेक का लगाया, राइट, फोर्स अप्लाई किया, तो एक सिलेंडर का देखेंगे क्योंकि हर सिलेंडर पे वो सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है प्रेशर, चलो यहाँ पे प्रेशर P1 जनरेट होगा, तो यहाँ पे मैं P1 लिखता हूँ, तो P1 क्या हो जाएगा अपना, P1 हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई A1, P1 क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाई A1, ओके। अब यहाँ पे ये जो है हमारा स्लेव सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे एट स्लेव सिलेंडर जो है, राइट, वहां पे देखते हैं कि फोर्स कितना जनरेट होगा। तो ये जो फोर्स है, स्लेव सिलेंडर जो फोर्स लगाएगा टायर्स पे, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये होगा अपना P2 और ये होगा A2। यहाँ पे प्रेशर P2 जनरेट होगा ना, यहाँ पे प्रेशर P1 जनरेट हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या जनरेट होगा, P2। बट बाय द पास्कल्स लॉ हमें पता है यहाँ पे जो भी प्रेशर जनरेट होगा वो इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड हर पार्ट पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे भी प्रेशर P1 ही होगा, देयरफॉर बाय पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 होगा। तो यहाँ से अगर P1 इज इक्वल टू P2 होगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, F2 विल बी इक्वल टू व्हाट, P1 A2, एंड वी नो दैट P1 की वैल्यू क्या है, F1 A1, तो ये हो गया अपना F1 टाइम्स A2 डिवाइडेड बाई A1, एंड वी नो दैट A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। अब ये डेफिनेटली ये सिलेंडर अभी यहाँ पे दिखने में डेफिनेटली आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो डायग्राम ही ऐसा बनाया हुआ है, बट हमारा ये जो A1 होता है, राइट, A1 जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है A2 के कंपेयर में। A1 जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है A2 के कंपेयर में। यहाँ पे मैंने बनाने के लिए जो डायग्राम अपने टेक्स्ट बुक में दिया है तो वो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा दिखाया हुआ है, बट A1 जो होगा वो हमेशा छोटा होगा सिलेंडर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे A1 जो है बहुत ज्यादा छोटा होगा, देयरफॉर आप देख सकते हो क्या है, A1 छोटी वैल्यू, A2 बड़ी वैल्यू है। हमने अभी जस्ट यहाँ पे भी वही एक डिस्कस किया, A1 छोटी वैल्यू, A2 बड़ी वैल्यू, तो ये रेशो आपको कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू देगा, राइट। अगर हम वहाँ पे कोई मैथमेटिकल वैल्यूज पुट करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये कुछ ना कुछ बड़ा रेशो मिलेगा। एंड F2 क्या है, F2 इज इक्वल टू F1 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाई A1, और A2 डिवाइडेड बाई A1 क्या है, कुछ बड़ी वैल्यू है, तो F1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट F2 इज ग्रेटर देन F1, राइट। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक में हम लोग हल्का सा भी पैर दबा देते हैं तो भी हमारी गाड़ी जो है वो क्या करती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी यहाँ पे जो F2 अप्लाई हो रहा है, ब्रेक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है ब्रेक्स से, वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, और देख सकते हो कितना यूजफुल एप्लीकेशन है हमारे पास्कल्स लॉ, राइट। आई होप आपको ये दोनों भी एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, राइट, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे एंड यहाँ पे देख रहे हो, राइट, ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पास्कल्स लॉ और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, राइट। पास्कल्स लॉ से जो न्यूमेरिकल्स आता है वहां पे ये जो एक्सप्रेशन है वो अपने लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। सो आई होप आपको ये दोनों भी एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स।
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली आंसर योर डाउट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए चलो बाय।